ग्रामर में टेंस के अकॉर्डिंग टू द टेंस अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो 5 सेंटेंसेस अपने को दिए गए हैं, इनके जो ऑप्शन है टेल, गो, वर्क, कुक, स्पीक, इनका यहाँ पे जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस का यूज करना है। यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, कौन से वाले फॉर्म का यूज करेंगे वो हमको देखना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस दिया गया यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, इस ब्लैंक में किसका यूज करना है? टेल का। सेकंड है वी ब्लैंक टू द हिल्स फॉर अ मंथ एवरी समर, किसका यूज करना है इसमें? गो का। थर्ड है बैड स्टूडेंट्स नेवर ब्लैंक हार्ड, किसका यूज करना है इसमें? वर्क का। फोर्थ है मदर ऑलवेज ब्लैंक फूड इन द किचन, किसका यूज करना है इसमें? कुक। और फिफ्थ है सी यूजुअली ब्लैंक हिंदी, किसका यूज करना है? स्पीक। अब सब में अपने को एक छोटा सा क्लू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देखिए पहले सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? सेकंड सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? थर्ड सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? फोर्थ सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? फिफ्थ सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? जब आपको किसी सेंटेंस में ऐसे दिखाई देंगे जिसमें ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली ऐसे वर्ड्स आपको दिखलाई देंगे, तो वो जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। किस टेंस का होता है? प्रेजेंट सिंपल का होता है। अब हमको मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस टाइप का सेंटेंस रहता है। अब अपने पास में यहाँ पे दो विकल्प है, दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो अपने को यहाँ दिया है टेल, गो, वर्क, कुक, स्पीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, या उस फर्स्ट फॉर्म में हम एस ई एस या आई ई एस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास में दो रूल्स होता है। पहली स्थिति, यदि किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट में ही, सी, इट, किसी का नेम अगर दिया हो तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई ई एस का यूज करेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में हमको क्या दिया हो? वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया गया हो तो उसमें किसका यूज किया जाता है? डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे दो रूल्स देख लिया। एक तो यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी, नेवर, यूजुअली दिस टाइप ऑफ अगर वर्ड्स अपने को दिखलाई दे रहे हैं तो वो कौन से टेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता है। प्रेजेंट सिंपल में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपने को ये देखना है कि कब अपने को फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और कब अपने को एस ई एस वाला फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये वर्ब्स, ये हमको जो ऑप्शन में दिए गए ये वर्ब्स हैं। टेल है, गो है, वर्क है, कुक है, स्पीक। टेल मीन्स बताना, गो मीन्स जाना, वर्क मीन्स काम करना, कुक मीन्स पकाना, स्पीक मीन्स बोलना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा हमने एक छोटा सा रूल्स दिया है कि अगर किस सेंटेंस में ही, सी, इट या किसी का नेम दिया गया हो तो उस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या आई ई एस का प्रयोग करेंगे अथवा नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देख लीजिए किसमें किसमें ऐसी कंडीशन है। ही, सी, इट या नेम क्या क्या कहाँ कहाँ दिया? देखो ही, सी, इट कहीं दिखलाई दे रहा है क्या? देखो सी दिखलाई दे रहा है। क्या दिखलाई दे रहा है अपने को? सी। मतलब इसमें डेफिनेटली एस या ई एस वाला फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ स्पीक है तो स्पीक के साथ किसका यूज किया जाएगा? स्पीक, एस लगेगा। और कहीं देख लीजिए, नहीं। अब ही, सी, इट, नेम, किसी का नेम है क्या? देख लीजिए, एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ये किसी आदमी के बारे में बतला रहा है। एक ईमानदार आदमी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ये नेम है। मान लीजिए क्या है? नेम। इसमें भी क्या लगेगा? टेल के साथ में एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टेल्स। लेकिन सिंगुलर चाहिए, मतलब एक व्यक्ति चाहिए। वी मतलब एक से अधिक होते हैं, छोड़ दो इसको। बैड स्टूडेंट्स एक से अधिक है, छोड़ दो इसको अभी। मदर एक ही है, मदर क्या है? एक ही है, मतलब ये भी नेम के अंतर्गत आ सकती है। तो इसमें भी किसका यूज करेंगे हम? कुक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुक्स का। अब देखो वी, आई, वी, यू, दे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो क्या लगेगा इसमें? गो।
एक से अधिक व्यक्ति अगर हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या आएगा? वर्ब। ठीक, कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस फॉर्म, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। यानी अपने को पास्ट सिंपल का यूज करना है किसी ब्लैंक में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। अगर दो ब्लैंक है तो उसमें अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, यानी एक में पास्ट सिंपल आ जाएगा, दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पहले में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, सेकंड में पास्ट, या फिर सिर्फ पास्ट सिंपल हो सकता है, या फिर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। अब उनकी कंडीशंस अपने को देखनी है। फर्स्ट वाला है आई ब्लैंक दिस बुक, आई ब्लैंक इट लास्ट मंथ। ऑप्शन क्या दिया? रीड। दूसरा आई ब्लैंक इट्स ऑथर, आई ब्लैंक हिम एट अ कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। ऑप्शन क्या दिया? सी। थर्ड है माय फादर ब्लैंक सेवरल बुक्स, ही ब्लैंक हिज एट नोवेल लास्ट मंथ। राइट। फर्स्ट वाले में हो सकता है, यानी फर्स्ट वाले में राइट का ऑप्शन आएगा और सेकंड में फिनिश का ऑप्शन आएगा। फोर्थ है आई ब्लैंक माई लंच, आई ब्लैंक इट हाफ एन आवर एगो। तो इसमें होगा हैव, और सेकंड वाले में भी हैव के साथ ऑप्शन आएगा। फिफ्थ आई ब्लैंक ऑल माई लाइफ इन द विलेज, इसमें लिव का यूज करना है। इसमें एक ही ब्लैंक है, एक ही ऑप्शन है। अब इसमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। अब अपने को देखना है कि या तो पास्ट सिंपल लगेगा, भी प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो हम जानते हैं जो पास्ट सिंपल होता है, उस पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए। इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड। और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका यूज किया जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। अब यहां देख लीजिए, पहले वाले सेंटेंस में क्या है देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा क्लू समझ में आ रहा है इसमें हमको। लास्ट एक शब्द आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है? लास्ट। लास्ट। सेकंड वाले में तो अभी छोड़ दीजिए, ऐसा कोई वर्ड आ नहीं रहा है। थर्ड वाले में देखिए फिर से एक लास्ट शब्द आ रहा है। फोर्थ वाले में देखो एगो शब्द अपने को दिखलाई दे रहा है। और फिफ्थ वाले में ऑल लाइफ, ऑल माई लाइफ मतलब होल लाइफ की बात हो रही है, ऑल पूरी जिंदगी की बात हो रही है। तो इसमें थोड़े थोड़े क्लू समझ में आ रहे हैं। अब इसमें एट अ कॉन्फ्रेंस मतलब एक निश्चित समय की बात हो रही है, निश्चित स्थल की बात हो रही है। तो ये थोड़े क्लू अपने को क्लियर हो सकते हैं। पहले वाले में क्लू क्या समझ में आया? लास्ट। सेकंड वाले में क्या समझ में आया? एट अ, यानी एक बार एक जगह पर। तीसरे वाले में लास्ट, फोर्थ वाले में एगो, फिफ्थ वाले में ऑल। इससे हम समझ सकते हैं। अब देख लीजिए, इसमें छोटा सा क्लू होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स अगर आते हैं तो वो कौन से टेंस का होता है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या यूज किए जाते हैं इस टाइप के वर्ड्स? या तो लास्ट होना चाहिए या फिर एगो होना चाहिए। तो आपने देखो लास्ट कहाँ कहाँ है, एक तो लास्ट इसमें है, एक एगो यहाँ पर है, एक लास्ट इसमें है। और इसमें क्या है? एटा। एटा मतलब उस समय पर, उस स्थल पर, मतलब ये भी लगभग लास्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो लास्ट की कैटेगरी में कौन कौन है? एक तो लास्ट भी है, एट अ भी है, ये एगो है, ये वाला लास्ट। तो जहां जहां लास्ट है उस वाले वर्ड्स के पास का जो ऑप्शन है उसमें पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। कौन से का यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। तो इसका जो ऑप्शन है इस सेंटेंस का, तो लास्ट वाले का के पास में कौन सा है? रीड। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या दिया अपने को? रीड। तो अपने को रीड इसमें भी यूज करना है, रीड इसमें भी यूज करना है। अब इसमें कौन सा टेंस लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड। सेकंड वाले में देखो, इसमें क्या रहेगा? वर्ब का सेकंड। थर्ड वाले में देखो, इसमें क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसमें देख लीजिए फोर्थ वाले में, इसमें क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। एंड फिफ्थ वाले में ऐसी स्थिति नहीं है, लास्ट एगो एट अ लास्ट वाली स्थिति नहीं है। अब इसको छोड़ दीजिए। अब यहां देख लीजिए, जहां जहां हमने V2 लिखा है उसमें कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है। यहाँ क्या यूज किया जाएगा? रीड। रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? READ, रेड। पढ़ते रेड है लेकिन लिखते हैं रेड।
राइट। अब देखिए यहाँ पर भी V2 का यूज करेंगे तो सी का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? सा। क्या आएगा? सा आएगा। थर्ड वाले में यहाँ पे V2 और इसका ऑप्शन क्या है? फिनिश। सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है इसमें। इसमें V2 मतलब फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा। इसमें देख लीजिए हेव मतलब सेकंड फॉर्म, तो अपने पास ऑप्शन है हेव। हेव का सेकंड फॉर्म हेड होता है। क्या होता है? हेड। क्या होता है? हेड। HAD हेड। ये सेकंड फॉर्म होता है हेव का, है ना। अपने फिल कर लिए। अब देख लीजिए इसमें पहले वाले में आई ब्लैंक दिस बुक, जब किसी सेंटेंस में दो ऑप्शंस दिए गए और उस सेंटेंस में एक ऑप्शन में अगर पास्ट सिंपल यूज किया गया है तो बचा वाला ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। बचा वाला ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अगर एक ऑप्शन पास्ट सिंपल का है और दूसरा ऑप्शन लगभग उसी मीनिंग्स में चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इट। हैज किसके साथ यूज करते हैं? जो सिंगुलर हो, एक। हैव किसके साथ यूज करते हैं? जो एक से अधिक हो। लेकिन आई के साथ हैव लगता है। आई के साथ हैव लगता है। यहाँ क्या लगेगा? हैव। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव के साथ में क्या लगेगा? आई के। हाँ, आई के साथ हैव लग गया। और रीड का थर्ड फॉर्म रेड। READ रेड या रीड, स्पेलिंग वही रहती है, रीड रेड रेड, राइट। आई हैव रेड दिस बुक, आई रेड इट लास्ट। ये राइट हो गया। दूसरे वाले में देखो V2 लगा हुआ है आगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो ऑप्शन है एक ही अपने पास सी, इसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? आई के अनुसार क्या लग जाएगा? हैव। लेकिन सी का थर्ड फॉर्म सीन। क्या हो जाता है? सीन। थर्ड वाले में देखिए आगे V2 लगा हुआ है, तो राइट ऑप्शन को यहाँ पे अगर सेट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार, तो माय फादर, एक ही फादर है, फादर्स नहीं है, तो फादर के लिए हैज का यूज करेंगे, हैज। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या होगा? WRITTEN, रिटर्न। क्या होगा? हैज रिटर्न। फोर्थ में देखिए सेकंड में V2 लगा हुआ है, हेड, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, हैव हेड हेड। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो हैव का प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? आई के साथ तो हैव लगेगा ही, लेकिन हैव का भी थर्ड फॉर्म हेड ही होता है। सेकंड फॉर्म भी हेड होता है, थर्ड फॉर्म भी हेड होता है, लेकिन आई के अनुसार यहाँ पे हैव लगेगा, तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। और फिफ्थ वाले में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी, एगो लास्ट इस टाइप की एटा वाली, इसलिए यहाँ पे ऑल जो लिखा है यानी पूरी जिंदगी की जब बात आती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। किस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिव के अनुसार आई के अनुसार हो जाएगा हैव, आई के अनुसार क्या हो जाएगा? हैव। और लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब सबकी मीनिंग्स देख लीजिए आप लोग हिंदी में। क्या होगी फर्स्ट की मीनिंग? आई हैव रेड दिस बुक, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। आई रेड इट लास्ट मंथ, मैंने इसको पिछले महीने पढ़ी। आई हैव सीन इट्स ऑथर, मैंने इसके लेखक को देखा है। आई सॉ हिम एट अ कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई, मैंने उसको चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस में देखा। माई फादर हैज रिटन सेवरल बुक्स, मेरे पिताजी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। ही फिनिश्ड हिज 8th नॉवेल लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने ही 8वें नंबर की नॉवेल उपन्यास लिखी या पूरी की है। आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। आई हैड इट हाफ एन आवर अगो, मैंने आधा घंटे पहले किया है। आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ इन द विलेज, मैंने अपना जीवन गांव में बिताया, मैंने अपना सारा जीवन गांव में बिताया है। ग्रामर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स बाय गिवन वर्ब्स। यानी इसमें क्या करना है अपने को, जो दिए गए 5 सेंटेंसेस है इसमें अपने को या तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। सिर्फ 2 ही टेंस का यूज करना है इसमें। किसका? सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट सिंपल का, और दूसरा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में क्या रहता है? वाज आर वर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ में। तो फर्स्ट है रवि ब्लैंक सम लेटर्स व्हेन आई ब्लैंक टू सी। दूसरा है, देखो इसका ऑप्शन क्या है अपने पास में, पहले वाले ब्लैंक के लिए राइट दिया, दूसरे वाले ब्लैंक के लिए गो दिया। थर्ड सेकंड सेंटेंस,
ही ब्लैंक अक्रॉस द रोड व्हेन अ बाइसिकल ब्लैंक हिम। पहले वाले ब्लैंक के लिए वॉक दिया, Walk. सेकंड वाले ब्लैंक के लिए हिट Hit. दिया है। थर्ड सेंटेंस, सी ब्लैंक हर फिंगर व्हेन सी ब्लैंक पोटैटोज। फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए कट दिया, सेकंड वाले ब्लैंक के लिए स्लाइस दिया। फोर्थ, द लाइट्स ब्लैंक व्हेन वी ब्लैंक एट डिनर। फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए गो ऑफ और सेकंड वाले ब्लैंक के लिए बी। फिफ्थ, द टेलीफोन बेल ब्लैंक रिंगिंग व्हेन आई ब्लैंक टू बेड। फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए स्टार्ट, सेकंड वाले ब्लैंक के लिए जस्ट। अब अपने को सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इन्हीं दो टेंस का वहां पे यूज करना है। अब सबसे पहले देख लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस दिए रहते हैं वो अचानक या सडनली घटित होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में उन्हीं पार्ट को रखा जाएगा जो अचानक से कोई चीज घटना घटित हो जाती है। अचानक से कोई चीज घटित हो जाना तो वहां क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल। नहीं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा पर्टिकुलर इन सेंटेंसेस में। अचानक से जहां घटना घट रही उसके साथ में पास्ट सिंपल, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूस। अपने को ये दो ही चीज याद रखनी है, ठीक। अब देख लीजिए इसमें रवि ब्लैंक सम लेटर्स। राइट का यूज करना, राइट मींस होता है लिखना, लेटर्स यानी पत्र लिखना। तो अचानक से पत्र लिखता नहीं कोई व्यक्ति, मतलब इसमें पास्ट कंटिन्यूस लगेगा। आई व्हेन आई ब्लैंक टू सी, मैं उसे देखने गया, जब मैं उसे देखने गया मतलब अचानक से मैंने उसको देखा। तो ये वाली जो सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक हो रही वो सडनली वाली हो रही। तो इस सडनली वाली सिचुएशन में हम गो का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल में V2 लग रहा है और पहले वाले में क्या लगेगा, ING फॉर्म लगेगा, साथ में वॉज वर लगेगा। तो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ। यहाँ देख लीजिए रवि क्या है, सिंगुलर है, सिंगल है। तो पहले घटना घटित वाला देख लेते हैं कि कौन सा सडनली है और कौन सा देर तक चल रही है। तो सडनली वाला कौन सा बताइए। लेटर्स लिखना सडनली तो होता नहीं है, अचानक से किसी को देख लेना ये सडनली चीज है, तो ये सडनली है। एस लगा देता हूँ सडनली के लिए, उसमें V2 लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, कंटिन्यूस। दूसरा देखो, ही ब्लैंक अक्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करना सडनली नहीं होता है, एक सेकंड में रोड क्रॉस नहीं होती है। व्हेन अ बाइसिकल हिट हिम, हिट यानी होता है टक्कर मार देना, तो टक्कर मारना एक सेकंड में होता है, इसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। सी ब्लैंक हर फिंगर व्हेन सी ब्लैंक पोटैटोज, पहले वाले के लिए कट, दूसरे वाले के लिए स्लाइस। तो पोटैटोज को स्लाइस करना, छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ये सडनली तो हो नहीं सकता एक सेकंड में, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है थोड़ी देर तक। लेकिन फिंगर का कटना, उंगलियों का कटना, ये अचानक होता है, तो इसमें सिंपल पास्ट सडनली। द लाइट्स ब्लैंक व्हेन वी ब्लैंक एट डिनर, लाइट्स गो ऑफ यानी चली जाना। बी इसका इजेमार, वॉज वर, सेल बी, विल बी, ये इसका रूप होता है। अब देख लेते हैं पास्ट अगर होगा तो वॉज वर लगेगा और वी है तो इसके साथ वर लग सकता है। अब देख लेते हैं, लाइट्स अचानक जाती है, आधे घंटे तक नहीं जाती, एक सेकंड में चली जाती है, तो ये क्या सडनली वाली चीज है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। फिफ्थ, द टेलीफोन बेल ब्लैंक रिंगिंग व्हेन आई ब्लैंक टू बेड, बेड में जब मैं जा रहा था, ऐसी स्थिति आ रही है। बेड में अचानक से एक सेकंड में नहीं जाते हम लोग, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए 2-3 मिनट 5 मिनट का वक्त लगता है या 30 सेकंड का वक्त लगता है। लेकिन टेलीफोन बेल का स्टार्ट होना, रिंग यानी घंटी का बजना, मोबाइल या फोन की घंटी का अचानक से बजना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाली सडनली वाली बात है। जहां मैंने एस लिखा वहां पास्ट सिंपल रहेगा और बाकी में पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ रहेगा सिंपल पास्ट, इट मींस दैट V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। क्या आएगा इसमें, वेंट, इसमें क्या आएगा, वेंट, और इसमें क्या आएगा, राइट का कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, तो रवि के साथ क्या लगेगा, इज, और राइट का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या आएगा, राइटिंग, क्या आएगा, राइटिंग, इज राइटिंग होगा। सेकंड वाले में इसमें एस कहाँ लगा, देखो ये लगा, तो ये सेकंड वाला हिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हिट होता है। तीनों फॉर्म सेम रहता है, हिट हिट हिट, इसमें हिट आएगा, लेकिन इसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। तो वॉक का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, वॉकिंग, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्या लगेगा, वॉज वॉकिंग, क्या लगेगा, वॉज वॉकिंग, ठीक। अब थर्ड में सी, अब ये सडनली चीज है, फिंगर का कटना, तो कट का सेकंड फॉर्म कट ही होता है, कट, थर्ड फॉर्म भी कट होता है, कट कट कट। और ये
कंटिन्यूस टेंस तो स्लाइश का कंटिन्यूस फॉर्म स्लाइशिंग, स्लाइसिंग तो सी के साथ वॉज लगेगा और ये हो जाएगा स्लाइसिंग। क्या हो जाएगा? स्लाइसिंग आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। फोर्थ वाले में लाइट्स का अचानक से ऑफ होना, तो इसमें गो ऑफ का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ। क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ। वेंट ऑफ यानी चली जाना। क्या चली जाना? लाइट आदि का चली जाना, विद्युत का चली जाना, करंट का चली जाना। वी ब्लैंक एट डिनर, अब बी का फॉर्म लगता है यहाँ पे इजेमार हो सकता है या वॉज वर हो सकता है या फिर सेल बी विल भी, कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब्स का फॉर्म है। तो बी के साथ क्या लगेगा? वर। क्या लगेगा? वर। बी वर लगेगा इसमें, राइट। अब देखो द टेलीफोन बेल ब्लैंक रिंगिंग, यह सिंपल पास्ट लगेगा। सिंपल पास्ट अचानक से बेल की घंटी बजना चालू होगी, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, और इसमें क्या लगेगा? कंटिन्यूस फॉर्म। तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। जस्ट गो, जस्ट गो का क्या हो जाएगा? जस्ट गोइंग। क्या हो जाएगा? जस्ट गोइंग। हम इसको मिटा देते हैं, लिखते नहीं बन रहा है अभी। यहाँ हो जाएगा वॉज जस्ट गोइंग गोइंग, टू बेड, गोइंग, ये इसका फॉर्म हो गया, वॉज जस्ट गोइंग। ठीक है, लिख लीजिए।